हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर इन कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज़ फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर हाइट। एक कैनाल है, एक नहर है, मतलब जिसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे कैनाल की जो डायमेंशंस है वो गिवन है। वाइड है 6 मीटर और 1.5 मीटर डीप है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कैनाल है उसका शेप कैसा होगा। डेफिनेटली उसका शेप एक क्यूबॉइड के जैसा होगा, है ना। पहले हमें वॉल्यूम के क्वेश्चंस फाइंड करने से पहले हमें ये देखना होगा ना कि आखिर वो शेप क्या है, वो सॉलिड कौन सा है। तो वो एक क्यूबॉइड के शेप में है, ठीक है। इज़ फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम बात कर रहे हैं एक क्यूबॉइड के वॉल्यूम की, दैट मीन वी नीड 3 डायमेंशंस। हमें 3 डायमेंशन चाहिए, हमें लेंथ चाहिए, हमें उसका वाइडनेस वाइड चाहिए, उसका हमें डेप्थ चाहिए। हमें वाइड गिवन है, हमें डेप्थ भी गिवन है, हमारे पास नहीं है लेंथ। देखिए क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं हिंट छिपा होता है। स्पीड क्यों दी हुई है, स्पीड देने के पीछे इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। डेफिनेटली लेंथ नहीं है तो स्पीड से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, लेंथ। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आ गया, दैट मीन वो क्या है हमारे लिए, वो हमारे लिए लेंथ है। लेकिन हम उसको यूज़ कैसे करेंगे, वो ऐसे नहीं कि हम लेंथ इक्वल्स टू 10 किलोमीटर लिखते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे पर आवर, दैट मीन ये तो स्पीड दी हुई है ना, वो हम आगे करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पे स्पीड क्यों दी हुई है, ये जो वाटर कैनाल है इसकी शेप कैसी है। अगर ये क्यूबॉइड है तो इसमें 3 डायमेंशंस होनी चाहिए, तो 3rd डायमेंशन के लिए हमें ये स्पीड गिवन है। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स। इरीगेट का मतलब पानी देना, सिंचाई करना, ठीक है। एरिया फाइंड करना है, ध्यान दें यहाँ पे एरिया लिखा हुआ है। कोई भी हाइट फाइंड नहीं करनी है, कोई लेंथ फाइंड नहीं करनी है, डायरेक्ट एरिया, दैट मीन L इंटू बी हमें फाइंड करना है। वी नीड L इंटू बी। आंसर में जो यूनिट आएगी आंसर की वो स्क्वायर फॉर्म में आनी चाहिए, क्योंकि एरिया फाइंड करना है। विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड। देखो कोई फार्म है, उसमें कोई फार्म हाउस है या कोई फार्म है, कोई खेत है, उसमें हम सिंचाई कर रहे हैं, तो वो भी एक क्यूबॉइड शेप में होता है। उसकी लेंथ होती है, उसकी विड्थ होती है, ठीक है, और उसकी डेप्थ होती है, उसकी हाइट होती है, वो हम करते हैं। मीन्स वो भी, यानी यहाँ पे भी 2 क्यूबॉइड शेप ही हैं। तो हमें क्यूबॉइड शेप की ही हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है और उनको इक्वल रख देना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्टैंडिंग वाटर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा। स्टैंडिंग वाटर, मैं इस स्टैंडिंग वाटर की बात कर रही हूँ जो कि खेत में है, जिससे कि हम इरिगेशन कर रहे हैं, जो इरिगेट कर रहे हैं हम, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट, ठीक है, एरिया इंटू हाइट होगा। और हमें क्या गिवन है, हाइट तो हमें गिवन है कि वो कितनी ऊंचाई तक हमें भरना है पानी, हमें 8 सेंटीमीटर तक हमें पानी भरना है। और उसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू 8। वॉल्यूम में पावर कितनी होती है, 3 होती है, ये ध्यान रखें। तो 1 पावर यहाँ से आएगी और 2 पावर यहाँ से आएगी, क्योंकि एरिया की पावर 2 होती है। ये हमने इमेजिन कर लिया क्वेश्चन पूरा कि कैनल का हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। जो फार्म है जहाँ पे हम इरिगेशन कर रहे हैं, जहाँ पे हम इरिगेट कर रहे हैं पानी से, उसका हमें वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, कैसे हमें क्या गिवन है, हमें एरिया फाइंड करना है। तो जो आंसर है उसमें होल स्क्वायर आएगा या हेक्टेयर्स या मीटर स्क्वायर जो भी आएगा वहाँ पे, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैनल के वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। जो गिवन है उसके बारे में हम लिखते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। वी हैव डेप्थ ऑफ वाटर कैनल हमें गिवन है। सबसे पहले कितनी गिवन है हमें, 1.5 मीटर, ठीक है। और वाइड यानी विड्थ गिवन है हमें, विड्थ ऑफ कैनाल इक्वल्स टू 6 मीटर, ठीक है। और क्या गिवन है, स्पीड ऑफ कैनाल,
इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट है वो क्या है, मीटर में है, तो 10 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 मीटर पर आवर। यहाँ पे भी पर आवर है। एक घंटे में जो स्पीड है वो 10,000 मीटर पर आवर है। मतलब एक घंटे में उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, 10,000 है। ठीक है। So volume of water flowing through canal in 1 hour, या इसको हम लिख सकते हैं इन 60 minutes। ठीक है, एक ही बात है। कितना होगा, वही L इंटू बी इंटू एच। L यहाँ पे क्या है, 10,000 है, इंटू बी 6 है, और डेप्थ है यहाँ पे 1.5 मीटर क्यूब। ये इतना वॉल्यूम है, एक पर्टिकुलर टाइम में है, 60 मिनट में है ये वॉल्यूम। ठीक है, कितने मिनट में, 60 मिनट में है। हमें फाइंड करना है कितने मिनट में, 30 मिनट में। तो सबसे पहले तो हमें 1 मिनट का निकालना पड़ेगा, और उसके बाद 1 मिनट का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये काम हम एक ही लाइन में कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू कैनाल इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स का फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें 1 मिनट का फाइंड करना है। 1 मिनट का कैसे फाइंड करेंगे, 60 से डिवाइड कर दो। अब ये 1 मिनट का हो गया वॉल्यूम, हमें निकालना है 30 मिनट का, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0 कैंसिल, ये 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ये आ गया हमारे पास 45,000 मीटर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 45 और यहाँ पे 1000 मीटर क्यूब। ये तो बात हो गई किसकी, उस कैनाल के वॉल्यूम की। अब हम बात कर रहे हैं जो फार्म है, जिस खेत में हम इरिगेशन करने वाले हैं, सिंचाई करने वाले हैं, उस खेत का वॉल्यूम कितना है। अब उसमें क्या गिवन है, सबसे पहले तो हमें हाइट गिवन है। हम क्वेश्चन से ही पिकअप करेंगे। हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है, लेकिन हमारे पास जो आया है वॉल्यूम वो किस में है, वो मीटर क्यूब में है। तो इसको हम मीटर क्यूब में मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो 8/100 मीटर। ठीक है, अब इससे आगे हम करते हैं। अब इससे आगे हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया हमने, जितना क्वेश्चन में मटेरियल था वो लिख लिया। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एरिया। तो सबसे पहले हम एरिया अज्यूम करेंगे। लेट रिक्वायर्ड एरिया बी x मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब स्टैंडिंग वाटर का क्या निकाल सकते हैं, हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हमारे पास हाइट भी है, हमारे पास L इंटू बी भी है। सो वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग वाटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इंटू 8 मीटर क्यूब। अब हम स्टैंडिंग वाटर और जो कैनाल का 30 मिनट्स का जो वाटर का वॉल्यूम है वो दोनों क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू कैनाल इन 30 मिनट्स। देखिए, लिखने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पे ही हमें पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कि हाँ ये लाइन वापस से लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। x इंटू 8 इक्वल्स टू 45,000। सो x इक्वल्स टू 45,000 अपॉन 8। ठीक है, आगे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये यहाँ पे 8 के अपॉन में 100 भी था, क्योंकि हमने यहाँ पे मीटर में इसको कन्वर्ट किया है। तो 8 अपॉन में आ जाएगा, 100 ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब जब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 562500
मीटर स्क्वायर। तो एरिया मीटर स्क्वायर में है। अगर आप इसको हेक्टेयर्स में चेंज करना चाहते हैं तो आपको 10,000 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 56.25 हेक्टेयर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मीटर स्क्वायर तक भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट आप इसको हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो बहुत इजी है, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नाइसली क्वेश्चन है, अलग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें मजबूर कर रहा है कि हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करें। तो नाइस क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़ो, क्लियर करो इस क्वेश्चन को, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक।